इस आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान डर रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शुभम द्विवेदी को अंतिम विदाई दी। शुभम के परिवार वालों से मिले योगी आदित्यनाथ ने भी आतंकवादियों को और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। दिखाता हूं आपको। हिंदुओं की निर्मम हत्या करने वाले आतंकियों को पाताल से भी खोजकर खात्मे का ऑर्डर दिया गया है। आतंकवादी जो आतंक के जरिए अपना फन फैला रहे थे, उनको कुचलने का मैसेज दिया जा चुका है। पहलगाम में कानपुर के शुभम द्विवेदी भी घूमने गए थे, लेकिन आतंकियों ने उन्हें भी धर्म पूछकर मार दिया। शुभम का पार्थिव शरीर कानपुर पहुंचा, जहां सीएम योगी ने हरी आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी आदित्यनाथ जब शुभम के परिवार वालों से मिले तो परिवार की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। परिवार ने सीएम योगी से एक ही गुहार लगाई, आतंकियों का ऐसा हिसाब हो कि नजीर बन जाए। सीएम योगी ने परिवार को ढांढस बंधाया और साफ कर दिया कि आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम शुरू हो गया है। जिन्होंने मां बहनों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ दिया, उनके साथ बर्बरता की, वो अंजाम जरूर भुगतेंगे। आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। कानपुर के शुभम द्विवेदी घर में इकलौते थे। 2 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी, लेकिन जिस तरह धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई, उसके बाद देश भर में गुस्सा है। सीएम योगी ने भी कहा कि निर्दोष पर्यटकों पर हमला, जाति और धर्म पूछकर उनका सिंदूर उजाड़ दिया गया। ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। और दर्शकों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एकता तिवारी ने बड़ा दावा किया है। 3 संदिग्ध आतंकवादी जो दिखाई दे रहे थे दर्शकों, जिनका स्केच बना था, 2 आतंकियों को पहचान लिया है। और यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बता रहा हूं। पहलगाम में संदिग्ध गतिविधियों को पास से देखा है। ये है वो आतंकी, इनमें से 2 को पहचान लिया। ये आप देखिए, हमले से पहले आतंकी प्लान ए और बी की बात कर रहे थे। यह दावा है एकता जी का। मोबाइल से संपर्क साधे हुए थे। एकता जी ये दावा कर रही हैं और पहचान लिया है दर्शकों। आप सोचिए दर्शकों जरा कैसा खौफ होगा, लेकिन सुनिए एकता जी क्या कर रही हैं। हम तो पहचान लो सीएम योगी जी के यहाँ पे। कैसे दिख रहे थे? अमरनाथ माओजी से रजिस्ट्रेशन मत कराना, अच्छी लड़कियों को हमसे कांटेक्ट करना। तो मैंने बोला नंबर आपका, तो फिर वो नंबर वगैरह नहीं दिए। तो फिर मैं समझ गई थी उनकी जो मेंटलिटी थी, वो किसी से कौन से बात कर रहे थे। तो 20 लोगों का ग्रुप आया है और ब्रेक फेल नहीं हो पाया, लेकिन अब 35 बंदूकें भेजा हूँ, घाटी में रखी है उनका ये वर्ड पे। और जब स्ट्राइक जारी हुआ तो उनमें से 2 लोगों को मैं पहचानती हूँ। और दर्शकों, भारत इंतकाम लेगा क्योंकि पाकिस्तान अब बेनकाब हो चुका है। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि पहलगाम हमला लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की संयुक्त साजिश थी। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के इशारे पर आतंकी संगठन छोटे छोटे हिट स्क्वाड का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें ही आतंकी हमला कर रहे हैं। टीआरएफ का हिट स्क्वाड और फाल्कन स्क्वाड ऐसे हमले में माहिर है। टीआरएफ का फाल्कन स्क्वाड नया मॉड्यूल है दर्शकों, इसके पास आधुनिक हथियार है और इन आतंकी मॉड्यूल को टारगेट किलिंग करने के साथ जंगली और ऊंचे इलाकों में छिपने के लिए ट्रेन किया गया है। सूत्र हमारे बता रहे हैं इसी महीने के पहले हफ्ते में पहलगाम में टूरिस्ट प्लेस और होटल्स की रेकी की थी। पीओके के रावलकोट में हाल ही में एक मीटिंग की गई थी दर्शकों, जिसमें कई आतंकी तंजीमें इकट्ठा हुई और इसमें सैफुल्लाह भी था। इन आतंकियों को पाकिस्तान के हैंडलर से दिशा निर्देश मिल रहे थे। 3 महीने पहले खुफिया एजेंसियों का इनपुट भी था कि लश्कर हमला कर सकता है, लेकिन गड़बड़ी हो गई है। लेकिन आज दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि जब हमला हो रहा था वहां महिलाएं और बच्चे थे। उन्होंने हमले के दौरान क्या देखा वो सच आज आपको जरूर सुनना चाहिए। हाथों में लाल चूड़ी, बगल में खून से लथपथ अपने पति के पास वो बैठी रही। पल भर में वो सुहागन से विधवा हो गई, लेकिन आखिर विदाई में उन्होंने बता दिया कि ना सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे देश को अपने इस लाल पर गर्व है। ये लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन की चीख है। ये उसी लाल की बहन है जो आतंकवादियों के सामने भी सीना चौड़ा करके खड़े रहे और देश के लिए अपने सीने पर गोली खा ली। विनय नरवाल की बहन उसके भाई को मारने वाले के सिर की मांग कर रही है। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, लेकिन कोई नहीं आया वहाँ पे। आगे होती कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। ये पुकार केवल एक बहन एक पत्नी की नहीं बल्कि पूरे देश में 26 मौतों के गुनहगारों का सिर मांगा जा रहा है। उन्होंने जिन खौफनाक क्षणों को वहां सहा, उनकी आंखों के आगे से वो मंजर पल भर के लिए भी ओझल नहीं हुआ। ये मृतक सुशील का बेटा ऑस्टिन है। छोटी सी उम्र में ऑस्टिन ने अपने पिता की जान जाती देखी, आतंकवाद की शक्ल देखी और इसलिए ऑस्टिन कह रहा है आतंकवाद का मजहब होता है। ऑस्टिन ने रिपब्लिक भारत के कैमरे पर आतंकी वारदात का वो पहलू बताया जिसे अब तक पूरा देश और दुनिया नहीं देख पाई। मेरे सामने उन्हें 6 लोगों को गोली मारी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं।
कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम मुस्लिम, हमसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम। किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ती उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उन्होंने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। यही बात अतुल मोने, हेमंत जोशी और संजय लीले के परिवार वाले बता रहे हैं, जिससे यह साफ होता है कि इन आतंकियों ने हिंदुओं को मारा है, उनकी तस्वीर खींची और उन्हें अपने आकाओं की मौत की पुष्टि के लिए भेजा होगा। हमने 2 लोगों को देखा, लेकिन उनको सीधा कि शूटर साइड का ऑर्डर देना चाहिए, जितने भी टेररिस्ट हैं। आतंकवादी पूरी प्लानिंग से बैतरन घाटी में पहुंचे थे। उन्हें क्लियर था किसे मारना है, किसे छोड़ना है। आतंकवादियों ने उसी हिसाब से निहत्थे हिंदुओं को मारा। खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से इसके तार जुड़े दर्शक आतंकियों ने एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया था। पहलगाम के जंगलों में आतंकवादियों ने टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल किया और जम्मू के जंगलों में भी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करते थे। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से इस ऐप की ट्रैकिंग की गई, जिससे बचने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया गया। पहलगाम के जंगलों में हुआ और सूत्र हमारे ये बता रहे कि इसी एप्लीकेशन के जरिए आतंकवादी उस टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंचने में कामयाब रहे जहां भीड़ थी। भारतीय खुफिया एजेंसी की ट्रैकिंग से बचने के लिए पाकिस्तान सेना की शय पर इस ऐप को तैयार किया गया दर्शकों। और इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है, बाकायदा आतंकियों ने ट्रेनिंग ली। सीमा पार इन आतंकियों को उनके हैंडलर ने यह ट्रेनिंग दी थी। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, इधर ये सब कुछ घटनाक्रम चल रहा है, उधर खबर एक और बता रहा हूं आपको। बीएसएफ के एक जवान को कल पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि वो ड्यूटी पर थे और गलती से पंजाब के फिरोजपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यानी बॉर्डर पर थे और भारत से पाकिस्तान की ओर चले गए, घुस गए। इसको लेकर फ्लैग मीटिंग चल रही है दर्शकों और अभी तक पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को छोड़ा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। फ्लैग मीटिंग चल रही है। सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं। लेकिन दर्शक, इस आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान डर रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शुभम द्विवेदी को अंतिम विदाई दी। शुभम के परिवार वालों से मिले योगी आदित्यनाथ ने भी आतंकवादियों को और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। दिखाता हूं आपको। हिंदुओं की निर्मम हत्या करने वाले आतंकियों को पाताल से भी खोजकर खात्मे का ऑर्डर दिया गया है। आतंकवादी जो आतंक के जरिए अपना फन फैला रहे थे, उनको कुचलने का मैसेज दिया जा चुका है। पहलगाम में कानपुर के शुभम द्विवेदी भी घूमने गए थे, लेकिन आतंकियों ने उन्हें भी धर्म पूछकर मार दिया। शुभम का पार्थिव शरीर कानपुर पहुंचा, जहां सीएम योगी ने हरी आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी आदित्यनाथ जब शुभम के परिवार वालों से मिले तो परिवार की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। परिवार ने सीएम योगी से एक ही गुहार लगाई, आतंकियों का ऐसा हिसाब हो कि नजीर बन जाए। सीएम योगी ने परिवार को ढांढस बंधाया और साफ कर दिया कि आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम शुरू हो गया है। जिन्होंने मां बहनों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ दिया, उनके साथ बर्बरता की, वो अंजाम जरूर भुगतेंगे। आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। कानपुर के शुभम द्विवेदी घर में इकलौते थे। 2 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी, लेकिन जिस तरह धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई, उसके बाद देश भर में गुस्सा है। सीएम योगी ने भी कहा कि निर्दोष पर्यटकों पर हमला, जाति और धर्म पूछकर उनका सिंदूर उजाड़ दिया गया। ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। और दर्शकों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एकता तिवारी ने बड़ा दावा किया है। 3 संदिग्ध आतंकवादी जो दिखाई दे रहे थे दर्शकों, जिनका स्केच बना था, 2 आतंकियों को पहचान लिया है। और यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बता रहा हूं। पहलगाम में संदिग्ध गतिविधियों को पास से देखा है। ये है वो आतंकी, इनमें से 2 को पहचान लिया। ये आप देखिए, हमले से पहले आतंकी प्लान ए और बी की बात कर रहे थे। यह दावा है एकता जी का। मोबाइल से संपर्क साधे हुए थे। एकता जी ये दावा कर रही हैं और पहचान लिया है दर्शकों। आप सोचिए दर्शकों जरा कैसा खौफ होगा, लेकिन सुनिए एकता जी क्या कह रही हैं। हमको पहचान लो, सीएम योगी जी के यहाँ पे अच्छा, कैसे दिख रहे थे? अमरनाथ माओजी से रजिस्ट्रेशन मत कराना, अच्छी लड़की है तो हमसे कांटेक्ट करना। तो मैंने बोला नंबर आपका, तो फिर वो नंबर वगैरह नहीं दिए। तो फिर मैं समझ गई थी उनकी जो मेंटलिटी थी, वो किसी से कौन से बात कर रहे थे। तो 20 लोगों का ग्रुप आया है और ब्रेक फेल नहीं हो पाया, लेकिन अब 35 बंदूकें भेजा हूँ, घाटी में रखी है उनका ये वर्ड पे। और जब स्ट्राइक जारी हुआ तो उनमें से 2 लोगों को मैं पहचानती हूँ। और दर्शकों, भारत इंतकाम लेगा क्योंकि पाकिस्तान अब बेनकाब हो चुका है। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि पहलगाम हमला लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की संयुक्त साजिश थी। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के इशारे पर यह आतंकी संगठन छोटे छोटे हिट स्क्वाड का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें ही आतंकी हमला कर रहे हैं। टीआरएफ का हिट स्क्वाड और फाल्कन स्क्वाड ऐसे हमले में माहिर है। टीआरएफ का फाल्कन स्क्वाड नया मॉड्यूल है दर्शकों।
इसके पास आधुनिक हथियार है और इन आतंकी मॉड्यूल को टारगेट किलिंग करने के साथ जंगली और ऊंचे इलाकों में छिपने के लिए ट्रेन किया गया है। सूत्र हमारे बता रहे हैं इसी महीने के पहले हफ्ते में पहलगाम में टूरिस्ट प्लेस और होटल्स की रेकी की थी। पीओके के रावलकोट में हाल ही में एक मीटिंग की गई थी दर्शकों, जिसमें कई आतंकी तंजीमें इकट्ठा हुई और इसमें सैफुल्लाह भी था। इन आतंकियों को पाकिस्तान के हैंडलर से दिशा निर्देश मिल रहे थे। 3 महीने पहले खुफिया एजेंसियों का इनपुट भी था कि लश्कर हमला कर सकता है, लेकिन गड़बड़ी हो गई है। लेकिन आज दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि जब हमला हो रहा था वहां महिलाएं और बच्चे थे, उन्होंने हमले के दौरान क्या देखा वो सच आज आपको जरूर सुनना चाहिए। हाथों में लाल चूड़ी, बगल में खून से लथपथ अपने पति के पास वो बैठी रही। पल भर में वो सुहागन से विधवा हो गई, लेकिन आखिर विदाई में उन्होंने बता दिया कि न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे देश को अपने इस लाल पर गर्व है। ये लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन की चीख है। ये उसी लाल की बहन है जो आतंकवादियों के सामने भी सीना चौड़ा करके खड़े रहे और देश के लिए अपने सीने पर गोली खा ली। विनय नरवाल की बहन उसके भाई को मारने वाले के सिर की मांग कर रही है। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, लेकिन कोई नहीं आया वहाँ पे। आ गई होती तो भी बदल सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। ये पुकार केवल एक बहन एक पत्नी की नहीं बल्कि पूरे देश में 26 मौतों के गुनहगारों का सिर मांगा जा रहा है। उन्होंने जिन खौफनाक क्षणों को वहां सहा, उनकी आंखों के आगे से वो मंजर पल भर के लिए भी ओझल नहीं हुआ। ये मृतक सुशील का बेटा ऑस्टिन है। छोटी सी उम्र में ऑस्टिन ने अपने पिता की जान जाती देखी, आतंकवाद की शक्ल देखी और इसलिए ऑस्टिन कह रहा है आतंकवाद का मजहब होता है। ऑस्टिन ने रिपब्लिक भारत के कैमरे पर आतंकी वारदात का वो पहलू बताया जिसे अब तक पूरा देश और दुनिया नहीं देख पाई थी। मेरे सामने उन्हें 6 लोगों को गोली मारी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम हमसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम। किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ती उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उन्होंने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। यही बात अतुल मोने, हेमंत जोशी और संजय लीले के परिवार वाले बता रहे हैं, जिससे यह साफ होता है कि इन आतंकियों ने हिंदुओं को मारा है, उनकी तस्वीर खींची और उन्हें अपने आकाओं की मौत की पुष्टि के लिए भेजा होगा। हमने 2 लोग को देखा, लेकिन उनको सीधा कि शूट एट साइट का ऑर्डर देना चाहिए जितने भी टेररिस्ट हैं। आतंकवादी पूरी प्लानिंग से बैतरन घाटी में पहुंचे थे। उन्हें क्लियर था किसे मारना है किसे छोड़ना है। आतंकवादियों ने उसी हिसाब से निहत्थे हिंदुओं को मारा। खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से इसके तार जुड़े दर्शक आतंकियों ने एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया था। पहलगाम के जंगलों में आतंकवादियों ने टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल किया और जम्मू के जंगलों में भी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करते थे। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से इस ऐप की ट्रैकिंग की गई, जिससे बचने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया गया। पहलगाम के जंगलों में हुआ और सूत्र हमारे ये बता रहे कि इसी एप्लीकेशन के जरिए आतंकवादी उस टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंचने में कामयाब रहे जहां भीड़ थी। भारतीय खुफिया एजेंसी की ट्रैकिंग से बचने के लिए पाकिस्तान सेना की शय पर इस ऐप को तैयार किया गया दर्शकों। और इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है, बाकायदा आतंकियों ने ट्रेनिंग ली। सीमा पार इन आतंकियों को उनके हैंडलर ने यह ट्रेनिंग दी थी। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, इधर ये सब कुछ घटनाक्रम चल रहा है, उधर खबर एक और बता रहा हूं आपको। बीएसएफ के एक जवान को कल पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि वो ड्यूटी पर थे और गलती से पंजाब के फिरोजपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यानी बॉर्डर पर थे और भारत से पाकिस्तान की ओर चले गए, घुस गए। इसको लेकर फ्लैग मीटिंग चल रही है दर्शकों और अभी तक पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को छोड़ा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। फ्लैग मीटिंग चल रही है। सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं। लेकिन दर्शक, इस आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान डर रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शुभम द्विवेदी को अंतिम विदाई दी। शुभम के परिवार वालों से मिले योगी आदित्यनाथ ने भी आतंकवादियों को और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। दिखाता हूं आपको। हिंदुओं की निर्मम हत्या करने वाले आतंकियों को पाताल से भी खोजकर खात्मे का ऑर्डर दिया गया है। आतंकवादी जो आतंक के जरिए अपना फन फैला रहे थे, उनको कुचलने का मैसेज दिया जा चुका है। पहलगाम में कानपुर के शुभम द्विवेदी भी घूमने गए थे, लेकिन आतंकियों ने उन्हें भी धर्म पूछकर मार दिया। शुभम का पार्थिव शरीर कानपुर पहुंचा, जहां सीएम योगी ने हरी आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी आदित्यनाथ जब शुभम के परिवार वालों से मिले तो परिवार की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। परिवार ने सीएम योगी से एक ही गुहार लगाई, आतंकियों का ऐसा हिसाब हो कि नजीर बन जाए। सीएम योगी ने परिवार को ढांढस बंधाया और साफ कर दिया कि आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम शुरू हो गया है। जिन्होंने मां बहनों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ दिया, उनके साथ बर्बरता की, वो अंजाम जरूर भुगतेंगे। आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी।
कानपुर के शुभम द्विवेदी घर में इकलौते थे। 2 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी, लेकिन जिस तरह धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई, उसके बाद देश भर में गुस्सा है। सीएम योगी ने भी कहा कि निर्दोष पर्यटकों पर हमला, जाति और धर्म पूछकर उनका सिंदूर उजाड़ दिया गया। ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। आतंकवादियों और उनके अकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। और दर्शकों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एकता तिवारी ने बड़ा दावा किया है। 3 संदिग्ध आतंकवादी जो दिखाई दे रहे थे दर्शकों, जिनका स्केच बना था, 2 आतंकियों को पहचान लिया है। और यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बता रहा हूं। पहलगाम में संदिग्ध गतिविधियों को पास से देखा है। ये है वो आतंकी, इनमें से 2 को पहचान लिया। ये आप देखिए, हमले से पहले आतंकी प्लान ए और बी की बात कर रहे थे। यह दावा है एकता जी का। मोबाइल से संपर्क साधे हुए थे। एकता जी ये दावा कर रही हैं और पहचान लिया है दर्शकों। आप सोचिए दर्शकों जरा कैसा खौफ होगा, लेकिन सुनिए एकता जी क्या कर रही हैं। हमको पहचान लो, सीएम योगी जी के यहाँ पे अच्छा, कैसे दिख रहे थे? अमरनाथ माओजी से रजिस्ट्रेशन मत कराना, अच्छी लड़कियों को हमसे कांटेक्ट करना। तो मैंने बोला नंबर आपका, तो फिर वो नंबर वगैरह नहीं दिए। तो फिर मैं समझ गई थी उनकी जो मेंटलिटी थी, वो किसी से कौन से बात कर रहे थे। तो 20 लोगों का ग्रुप आया है और ब्रेक फेल नहीं हो पाया, लेकिन अब 35 बंदूकें भेजा हूँ, घाटी में रखी है उनका ये वर्ड पे। और जब स्ट्राइक जारी हुआ तो उनमें से 2 लोगों को मैं पहचानती हूँ। और दर्शकों, भारत इंतकाम लेगा क्योंकि पाकिस्तान अब बेनकाब हो चुका है। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि पहलगाम हमला लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की संयुक्त साजिश थी। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के इशारे पर यह आतंकी संगठन छोटे छोटे हिट स्क्वाड का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें ही आतंकी हमला कर रहे हैं। टीआरएफ का हिट स्क्वाड और फाल्कन स्क्वाड ऐसे हमले में माहिर है। टीआरएफ का फाल्कन स्क्वाड नया मॉड्यूल है दर्शकों, इसके पास आधुनिक हथियार है और इन आतंकी मॉड्यूल को टारगेट किलिंग करने के साथ जंगली और ऊंचे इलाकों में छिपने के लिए ट्रेन किया गया है। सूत्र हमारे बता रहे हैं इसी महीने के पहले हफ्ते में पहलगाम में टूरिस्ट प्लेस और होटल्स की रेकी की थी। पीओके के रावलकोट में हाल ही में एक मीटिंग की गई थी दर्शकों, जिसमें कई आतंकी तंजीमें इकट्ठा हुई और इसमें सैफुल्लाह भी था। इन आतंकियों को पाकिस्तान के हैंडलर से दिशा निर्देश मिल रहे थे। 3 महीने पहले खुफिया एजेंसियों का इनपुट भी था कि लश्कर हमला कर सकता है, लेकिन गड़बड़ी हो गई है। लेकिन आज दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि जब हमला हो रहा था वहां महिलाएं और बच्चे थे, उन्होंने हमले के दौरान क्या देखा वो सच आज आपको जरूर सुनना चाहिए। हाथों में लाल चूड़ी, बगल में खून से लथपथ अपने पति के पास वो बैठी रही। पल भर में वो सुहागन से विधवा हो गई, लेकिन आखिर विदाई में उन्होंने बता दिया कि ना सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे देश को अपने इस लाल पर गर्व है। ये लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन की चीख है। ये उसी लाल की बहन है जो आतंकवादियों के सामने भी सीना चौड़ा करके खड़े रहे और देश के लिए अपने सीने पर गोली खा ली। विनय नरवाल की बहन उसके भाई को मारने वाले के सिर की मांग कर रही है। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, लेकिन कोई नहीं आया वहाँ पे। आ गई होती तो भी समझ सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। ये पुकार केवल एक बहन एक पत्नी की नहीं बल्कि पूरे देश में 26 मौतों के गुनहगारों का सिर मांगा जा रहा है। उन्होंने जिन खौफनाक क्षणों को वहां सहा, उनकी आंखों के आगे से वो मंजर पल भर के लिए भी ओझल नहीं हुआ। ये मृतक सुशील का बेटा ऑस्टिन है। छोटी सी उम्र में ऑस्टिन ने अपने पिता की जान जाती देखी, आतंकवाद की शक्ल देखी और इसलिए ऑस्टिन कह रहा है आतंकवाद का मजहब होता है। ऑस्टिन ने रिपब्लिक भारत के कैमरे पर आतंकी वारदात का वो पहलू बताया जिसे अब तक पूरा देश और दुनिया नहीं देख पाई थी। मेरे सामने उन्हें 6 लोगों को गोली मारी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम अच्छे से इतना पूछा मुस्लिम। किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ती उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उन्होंने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। यही बात अतुल मोने, हेमंत जोशी और संजय लीले के परिवार वाले बता रहे हैं, जिससे यह साफ होता है कि इन आतंकियों ने हिंदुओं को मारा है, उनकी तस्वीर खींची और उन्हें अपने आकाओं की मौत की पुष्टि के लिए भेजा होगा। हमने 2 लोग को देखा, लेकिन उनको सीधा शूट एट साइट का ऑर्डर देना चाहिए, जितने भी टेररिस्ट हैं। आतंकवादी पूरी प्लानिंग से बैतरन घाटी में पहुंचे थे। उन्हें क्लियर था किसे मारना है किसे छोड़ना है। आतंकवादियों ने उसी हिसाब से निहत्थे हिंदुओं को मारा। खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से इसके तार जुड़े दर्शक आतंकियों ने एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया था। पहलगाम के जंगलों में आतंकवादियों ने टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल किया और जम्मू के जंगलों में भी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करते थे।
सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से इस ऐप की ट्रैकिंग की गई, जिससे बचने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया गया। पहलगाम के जंगलों में हुआ और सूत्र हमारे ये बता रहे कि इसी एप्लीकेशन के जरिए आतंकवादी उस टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंचने में कामयाब रहे जहां भीड़ थी। भारतीय खुफिया एजेंसी की ट्रैकिंग से बचने के लिए पाकिस्तान सेना की शय पर इस ऐप को तैयार किया गया दर्शकों। और इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है, बाकायदा आतंकियों ने ट्रेनिंग ली। सीमा पार इन आतंकियों को उनके हैंडलर ने यह ट्रेनिंग दी थी। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, इधर ये सब कुछ घटनाक्रम चल रहा है, उधर खबर एक और बता रहा हूं आपको। बीएसएफ के एक जवान को कल पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि वो ड्यूटी पर थे और गलती से पंजाब के फिरोजपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यानी बॉर्डर पर थे और भारत से पाकिस्तान की ओर चले गए, घुस गए। इसको लेकर फ्लैग मीटिंग चल रही है दर्शकों, और अभी तक पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को छोड़ा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। फ्लैग मीटिंग चल रही है, सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं। लेकिन दर्शक, इस आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान डर रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शुभम द्विवेदी को अंतिम विदाई दी। शुभम के परिवार वालों से मिले योगी आदित्यनाथ ने भी आतंकवादियों को और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। दिखाता हूं आपको। हिंदुओं की निर्मम हत्या करने वाले आतंकियों को पाताल से भी खोजकर खात्मे का ऑर्डर दिया गया है। आतंकवादी जो आतंक के जरिए अपना फन फैला रहे थे, उनको कुचलने का मैसेज दिया जा चुका है। पहलगाम में कानपुर के शुभम द्विवेदी भी घूमने गए थे, लेकिन आतंकियों ने उन्हें भी धर्म पूछकर मार दिया। शुभम का पार्थिव शरीर कानपुर पहुंचा, जहां सीएम योगी ने भरी आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी आदित्यनाथ जब शुभम के परिवार वालों से मिले तो परिवार की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। परिवार ने सीएम योगी से एक ही गुहार लगाई, आतंकियों का ऐसा हिसाब हो कि नजीर बन जाए। सीएम योगी ने परिवार को ढांढस बंधाया और साफ कर दिया कि आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम शुरू हो गया है। जिन्होंने मां बहनों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ दिया, उनके साथ बर्बरता की, वो अंजाम जरूर भुगतेंगे। आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। कानपुर के शुभम द्विवेदी घर में इकलौते थे। 2 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी, लेकिन जिस तरह धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई, उसके बाद देश भर में गुस्सा है। सीएम योगी ने भी कहा कि निर्दोष पर्यटकों पर हमला, जाति और धर्म पूछकर उनका सिंदूर उजाड़ दिया गया। ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। और दर्शकों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एकता तिवारी ने बड़ा दावा किया है। 3 संदिग्ध आतंकवादी जो दिखाई दे रहे थे दर्शकों, जिनका स्केच बना था, 2 आतंकियों को पहचान लिया है। और यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बता रहा हूं। पहलगाम में संदिग्ध गतिविधियों को पास से देखा है। ये है वो आतंकी, इनमें से 2 को पहचान लिया। ये आप देखिए, हमले से पहले आतंकी प्लान ए और बी की बात कर रहे थे। यह दावा है एकता जी का। मोबाइल से संपर्क साधे हुए थे। एकता जी ये दावा कर रही हैं और पहचान लिया है दर्शकों। आप सोचिए दर्शकों जरा कैसा खौफ होगा, लेकिन सुनिए एकता जी क्या कर रही हैं। हमको पहचान लो, सीएम योगी जी के यहाँ पे अच्छा, कैसे दिख रहे थे? अमरनाथ माओजी से रजिस्ट्रेशन मत कराना, अच्छी लड़की है तो हमसे कांटेक्ट करना। तो मैंने बोला नंबर आपका, तो फिर वो नंबर वगैरह नहीं दिए। तो फिर मैं समझ गई थी उनकी जो मेंटलिटी थी, वो किसी से कौन से बात कर रहे थे। तो 20 लोगों का ग्रुप आया है और ब्रेक फेल नहीं हो पाया, लेकिन अब 35 बंदूकें भेजा हूँ, घाटी में रखी है उनका ये वर्ड पे। और जब स्ट्राइक जारी हुआ तो उनमें से 2 लोगों को मैं पहचानती हूँ। और दर्शकों, भारत इंतकाम लेगा क्योंकि पाकिस्तान अब बेनकाब हो चुका है। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि पहलगाम हमला लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की संयुक्त साजिश थी। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के इशारे पर यह आतंकी संगठन छोटे छोटे हिट स्क्वाड का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें ही आतंकी हमला कर रहे हैं। टीआरएफ का हिट स्क्वाड और फाल्कन स्क्वाड ऐसे हमले में माहिर है। टीआरएफ का फाल्कन स्क्वाड नया मॉड्यूल है दर्शकों, इसके पास आधुनिक हथियार है और इन आतंकी मॉड्यूल को टारगेट किलिंग करने के साथ जंगली और ऊंचे इलाकों में छिपने के लिए ट्रेन किया गया है। सूत्र हमारे बता रहे हैं इसी महीने के पहले हफ्ते में पहलगाम में टूरिस्ट प्लेस और होटल्स की रेकी की थी। पीओके के रावलकोट में हाल ही में एक मीटिंग की गई थी दर्शकों, जिसमें कई आतंकी तंजीमें इकट्ठा हुई और इसमें सैफुल्लाह भी था। इन आतंकियों को पाकिस्तान के हैंडलर से दिशा निर्देश मिल रहे थे। 3 महीने पहले खुफिया एजेंसी का इनपुट भी था कि लश्कर हमला कर सकता है, लेकिन गड़बड़ी हो गई है। लेकिन आज दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि जब हमला हो रहा था वहां महिलाएं और बच्चे थे, उन्होंने हमले के दौरान क्या देखा वो सच आज आपको जरूर सुनना चाहिए। हाथों में लाल चूड़ी, बगल में खून से लथपथ अपने पति के पास वो बैठी रही। पल भर में वो सुहागन से विधवा हो गई, लेकिन आखिर विदाई में उन्होंने बता दिया कि ना सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे देश को अपने इस लाल पर गर्व है। ये लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन की चीख है। ये उसी लाल की बहन है जो आतंकवादियों के सामने भी सीना चौड़ा करके खड़े रहे और देश के लिए अपने सीने पर गोली खा ली। विनय नरवाल की बहन उसके भाई को मारने वाले के सिर की मांग कर रही है।
कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, लेकिन कोई नहीं आया वहाँ पे। मोदी आ गई होती तो भी बदल सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। ये पुकार केवल एक बहन एक पत्नी की नहीं बल्कि पूरे देश में 26 मौतों के गुनहगारों का सिर मांगा जा रहा है। उन्होंने जिन खौफनाक क्षणों को वहां सहा, उनकी आंखों के आगे से वो मंजर पल भर के लिए भी ओझल नहीं हुआ। ये मृतक सुशील का बेटा ऑस्टिन है। छोटी सी उम्र में ऑस्टिन ने अपने पिता की जान जाती देखी, आतंकवाद की शक्ल देखी, और इसलिए ऑस्टिन कह रहा है आतंकवाद का मजहब होता है। ऑस्टिन ने रिपब्लिक भारत के कैमरे पर आतंकी वारदात का वो पहलू बताया जिसे अब तक पूरा देश और दुनिया नहीं देख पाई। मेरे सामने उन्हें 6 लोगों को गोली मारी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं, कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम मुस्लिम, हमसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम। किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ती उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उन्होंने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। यही बात अतुल मोने, हेमंत जोशी और संजय लीले के परिवार वाले बता रहे हैं, जिससे यह साफ होता है कि इन आतंकियों ने हिंदुओं को मारा है, उनकी तस्वीर खींची और उन्हें अपने आकाओं की मौत की पुष्टि के लिए भेजा होगा। हमने 2 लोग को देखा, लेकिन उनको सीधा कि शूट एट साइट का ऑर्डर देना चाहिए जितने भी टेररिस्ट हैं। आतंकवादी पूरी प्लानिंग से बैतरन घाटी में पहुंचे थे। उन्हें क्लियर था किसे मारना है, किसे छोड़ना है। आतंकवादियों ने उसी हिसाब से निहत्थे हिंदुओं को मारा। खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से इसके तार जुड़े दर्शक आतंकियों ने एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया था। पहलगाम के जंगलों में आतंकवादियों ने टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल किया और जम्मू के जंगलों में भी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करते थे। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से इस ऐप की ट्रैकिंग की गई, जिससे बचने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया गया। पहलगाम के जंगलों में हुआ और सूत्र हमारे ये बता रहे कि इसी एप्लीकेशन के जरिए आतंकवादी उस टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंचने में कामयाब रहे जहां भीड़ थी। भारतीय खुफिया एजेंसी की ट्रैकिंग से बचने के लिए पाकिस्तान सेना की शय पर इस ऐप को तैयार किया गया दर्शकों। और इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है, बाकायदा आतंकियों ने ट्रेनिंग ली। सीमा पार इन आतंकियों को उनके हैंडलर ने यह ट्रेनिंग दी थी। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, इधर ये सब कुछ घटनाक्रम चल रहा है, उधर खबर एक और बता रहा हूं आपको। बीएसएफ के एक जवान को कल पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि वो ड्यूटी पर थे और गलती से पंजाब के फिरोजपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यानी बॉर्डर पर थे और भारत से पाकिस्तान की ओर चले गए, घुस गए। इसको लेकर फ्लैग मीटिंग चल रही है दर्शकों, और अभी तक पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को छोड़ा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। फ्लैग मीटिंग चल रही है। सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं। लेकिन